हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले दो वीडियो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का आपको हमारे चैनल पर देखने को मिला होगा और ये आज का ये तीसरा वीडियो है। आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जरूर जाके देखिए। इसमें आपको सभी तरह से आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें ब्रैकेट का भी है, पॉइंट का भी है और मतलब जो होता है आपको स्क्वायर क्यूब का भी है। तो इसलिए मिसलेनियस ये क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है 3.6 गुने 5, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर है प्लस 2.4 गुने 10 माइनस 18/3। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, जैसे ब्रैकेट के अंदर एक पार्ट बाय पार्ट करके दिया गया है तो इसको भी लिखिए, ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए, और बीच में जैसे प्लस हो या माइनस हो इसका साइन भी आप लोग लिख दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुने 5 करना है। तो ठीक, मतलब कि ये समझिए 36 है। 36 को 5 से गुना करते हैं तो 180 होता है। क्या होता है? 180। और पॉइंट के बाद है इधर से पॉइंट कर देंगे, या आप लोग इसको लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से 3.6 गुने 5। इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से 18 बार में, ठीक, प्लस 2.4 गुने 10। तो इसको लिखेंगे 2.4 गुने 10। जो समझदार होंगे वो डायरेक्ट इसको 24 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इसको जब गुना करते हैं तो इधर हो जाता है, यानी इसको अगर हम लिखे तो ऐसे हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, माइनस 18/3 मतलब 6 होगा इसका। अब ये सब हमने नहीं करता। अगर आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए हमने किया। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कितना, 18, बीच में है प्लस, उसके बाद कितना आया 24, फिर है -6, हो गया। 18 24 को जोड़ देंगे और 6 को घटा देंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 18 और 24, 8 4 12 और 3 1 4, 42। 42 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 36 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न का उत्तर। चलिए, पहले प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया है कि 120/6, ठीक है, माइनस, फिर ब्रैकेट है, उसके बाद 3 गुने 5, फिर ब्रैकेट बंद है, उसके बाद गुना 2। तो इसको सरल करने के लिए पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम करिए, ठीक है। तो सॉरी, यहां पर भी ये है, ब्रैकेट क्या होगा, बंद होगा, ठीक। तो इसका पहले काम करिए, फिर इसका करिए, उसके बाद घटा देना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 120 भागा कितना है, 6। अब इसका मतलब 6 से इसको भाग देना है, 6 दूनी 12, यानी ये कितना आया, 20। मने मन कर दिए हैं। जिनको अगर नहीं हो रहा तो वो आप बटा में करके भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस। अब 3 बचे 15, ठीक, गुना 2। स्टेप को शॉर्ट करना सीखिए, तभी जाके आपको मैथ बहुत ही आसान होगा। तो 20 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 5, और 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जो क्वेश्चन में जितना समय लगना चाहिए उतना मैं ही लगा रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसी चीज को हमने बहुत समय लेके बनाएगा। चलिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न में कहता है 35/7 प्लस 128/2 ठीक, गुना 18 - 12। तो देखिए, 2 मतलब कि 2 को 5 बार पढ़िए और उसे गुना करिए, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे करिए। तो इसका मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 35 को 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, प्लस लिखेंगे। अभी हमने जाना 128 और भागा कितना है, 2/5। 2/5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो बटा में 32 दे देंगे, ठीक, गुना 18 - 12, 18 में से 12 गया तो 6। अब 32 से ये कटता है कितने बार में, 32 से कम 32, और 32 चौके 128 हो गया। अब ये 5 अकेला है, प्लस 4 गुना 6 करेंगे, 6 चौके 24,
तो 24 5 कितना होगा, तो 29 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चौथे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में क्या कहता है कि 60/5 प्लस 48/12, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद है, इसना का काम अलग से करना है। उसके बाद गुना क्या है, 4 + 2। तो हम लोग लिखेंगे 60/5 मतलब 60 को 5 से भाग देना है तो 12 आता है, लिख देंगे 12 प्लस 48 को 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, बच्चों के 48 यानी 4। उसके बाद गुना 4 2 कितना 6 हो गया। अब 12 4 कितना होगा, 16, 16 गुना 6 कितना होगा, 16 6 के 96। अब समझते हैं एक बात, बहुत लोग को लगता होगा कि क्वेश्चन तो इतना बड़ा था और आपने आंसर इतना छोटा लाया। तो मैथ का यही एक नियम है कि आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन दीजिएगा, कि कितना भी अलग अलग तरीका से बनाइएगा, आंसर सेम आएगा। और अब देखिए बोर्ड मार्क्स में मतलब ही है कि उसको आप बड़ा रूप दिया है, ठीक है, और उसको आपको छोटा ही करना है। इसको सरलीकरण भी बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का यही एक रूल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 96 आ गया। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तब जाके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है 25 गुने 4 ब्रैकेट के अंदर है भागा 5, फिर है प्लस में 2 पर पावर 3 गुना 7 माइनस 63 भागा 9। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। 25 गुना 4, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 100 भागा 5, फिर है प्लस 2 पर पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 7 माइनस 63 को 9 से भाग देना है, 63 को 9 से भाग देना है तो 9 सते क्या होगा, 63 हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 100/5, ठीक, प्लस 8 सते 56 और माइनस इधर कितना 7, ये भी कटता है 5 एकम 5 और 20 बार में, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 56 माइनस 7 हो गया। 20 और 56 को जोड़ दीजिए तो 50 20 70 6 कितना होगा 76, 76 में 7 को घटा दीजिए, 76 में 7 घटाइएगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 69 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपने 5 सवाल को अच्छे तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे। इसी तरीका से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।